तो आज होता है मानी काफी ज्यादा खुश, लेकिन उसकी जो खुशी है वो ज्यादा देर तक तो नहीं रहती। और मानी को मिलता है एक बहुत ही बड़ा झटका, जिससे जो मानी है वो काफी ज्यादा उदास हो जाता है। तो वो क्या चीज है जिसकी वजह से जो मानी की खुशी है वो एकदम से गायब हो जाती है? तो अगर आप लोग भी जानना चाहते हैं तो इस वाली वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा। मामा जी, मैं ना अपने दोस्त के पास खेलने के लिए जा रहा हूँ। इतने दिन हो गए हैं, ना वो मेरे पास आया है और ना मैं उसके पास गया हूँ। हाँ मनी बेटा, चले जाओ तुम उसके पास। मुझे लगता है कि काफी अच्छी दोस्ती हो गई है तुम्हारी उससे। तो जो मानी है वो काफी ज्यादा खुश होता है अपने दोस्त से मिलने के लिए, लेकिन मानी को तो बिल्कुल भी नहीं अंदाजा होता कि उसे अपने दोस्त की तरफ से क्या सुनने को मिलने वाला है। तो फिर देखते हैं कि जो मानी है उसे अपने दोस्त की तरफ से क्या सुनने को मिलता है। मानी, किधर जा रहे हो तुम इतनी जल्दी में? खैरियत है? हाँ दोस्त, मैं ना गट्टू के पास जा रहा हूँ उसके साथ खेलने के लिए। तुम भी आ जाओ हमारे साथ, फिर हम मिलके खेलेंगे। लेकिन मानी, मैं भी तो उसके पास से ही होकर आ रहा हूँ। उसने तो मुझे बताया है कि वो गांव छोड़कर जाने वाला है। फिर जैसे ही जो मानी का दोस्त है उसे ये वाली बात बताता है कि मानी का जो बेस्ट फ्रेंड है वो तो गांव छोड़कर जाने वाला है, तो मानी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। ये वाली बात सुन करके उसका एक ही दोस्त था इस गांव में और वो भी अब गांव छोड़कर जाने वाला है। तो फिर देखते हैं कि आगे क्या होता है। गट्टू, मैं क्या सुन रहा हूँ कि तुम गांव छोड़कर जा रहे हो। आखिर क्या वजह है कि तुम गांव छोड़कर जाने लगे हो? हाँ मानी, मैं ना गांव छोड़कर जा रहा हूँ। और मानी, तुम्हें तो पता है कि जो मेरे पापा है उनका जो कारोबार है वो जमीन का है, लेकिन उनके साथ जो काम करते थे ना, उन्होंने मेरे पापा के साथ काफी बड़ा धोखा किया है, जिसकी वजह से मेरे पापा को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है काम में। इस वजह से जो मेरे पापा है ना वो मुझे कह रहे हैं कि हम ना गांव छोड़कर शहर चले जाते हैं। वहां पर जाकर मुझे काफी अच्छा काम भी मिल जाएगा। लेकिन गट्टू, मैं तो तुम्हारे साथ यहाँ पर खेलने के लिए आया था। मैंने सोचा कि इतने दिन हो गए हैं कि मैं गट्टू से मिला नहीं हूँ, उसके साथ जाकर मैं खेल के आता हूँ। हाँ चलो मानी, हम खेल लेते हैं। मैं कौन सा आज जा रहा हूँ, जाना तो हमने कल ही है। ये जो मानी है वो काफी ज्यादा उदास होता है, और लेकिन जो मानी है वो अपने दोस्त के साथ तो खेलने लग ही जाता है। और जो मानी है वो सभी दोस्तों को इकट्ठा कर लेता है और वो उनसे कहता है कि जो गट्टू है वो तो जाने ही वाला है, लेकिन हम गट्टू के साथ आखिरी बार यहाँ पर खेल लेते हैं। और जो सभी दोस्त होते हैं वो काफी ज्यादा इंजॉय करते हैं, और क्योंकि जो गट्टू होता है वो सभी का बेस्ट फ्रेंड होता है, तो इस वजह से सभी दुखी होते हैं कि गट्टू हमें छोड़कर जाने वाला है शहर में। और मानी भी काफी ज्यादा दुखी होता है। तो फिर देखते हैं कि आगे इनके साथ क्या होता है। गट्टू, क्या तुम मुझसे मिलने यहाँ पर आया करोगे? हाँ मानी, जरूर, मैं तुम सभी से मिलने के लिए आया करूँगा और फिर हम लोग खेला करेंगे। लेकिन तुम्हें पता है मानी, अगर मेरा स्कूल में वहाँ पर मामा और पापा ने एडमिशन करवा दिया तो फिर मैं आप लोगों को इतना तो नहीं मिलने आया करूँगा, क्योंकि वो मुझे यहाँ पर लाया ही नहीं करेंगे इतना। लेकिन मैं फिर भी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों को यहाँ पर मिलने के लिए आया करूँ। गट्टू, मुझे तुम्हारी बहुत ही याद आएगी। एक तुम ही तो थे जो मेरे यहाँ पर सबसे अच्छे दोस्त थे। हाँ मानी, मुझे भी तुम्हारी बहुत ही याद आएगी और मेरा दिल ही नहीं कर रहा कि मैं तुम्हें छोड़कर जाऊं। गट्टू, क्या तुम्हारे पापा ऐसा नहीं कर सकते कि वो यहाँ पर कोई और काम ढूंढ लें? मानी, मैंने भी अपने पापा को ऐसा ही कहा था, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो मेरे साथ यहाँ पर हो गया है, मैंने नहीं करना यहाँ पर काम। मैं गांव छोड़कर जाऊंगा और शहर में ही काम ढूंढूंगा। फिर जो मानी और उसका दोस्त है वो आपस में काफी ज्यादा बातें करते हैं, और जो मानी है वो तो अपने दोस्त को कहता है कि तुम तो मुझे छोड़कर यहाँ से जाओ ही ना। लेकिन जो उसका दोस्त है वो कहता है कि मेरे पापा के काम का मसला है, मुझे जाना ही पड़ेगा। और उसके बाद फिर से ये सभी दोस्त आपस में खेलने के लिए लग जाते हैं, और खेलते खेलते इन्हें काफी ज्यादा देर हो जाती है और जो मानी है उसे घर में जाना पड़ता है। तो फिर देखते हैं कि आगे क्या होता है।
मानी भाई, आप ना मुझे काफी ज्यादा उदास लग रहे हैं। खैरियत तो है? आप तो बाहर खेलने के लिए गए थे, लेकिन जब से आप वहां से आए हैं मुझे आप काफी ज्यादा उदास नजर आ रहे हैं। क्या बात है, आप मुझे बता सकते हैं? हाँ सारा, तुम्हें तो पता है कि जब से मैं यहाँ पर आया हूँ मेरा गट्टू ही सबसे अच्छा दोस्त है, लेकिन अब वो यहाँ से जा रहा है। फिर जो मानी है वो सारा को ये बात बताते बताते रोने लग जाता है, और जो सारा है और उसकी मामा जो है वो मानी को चुप कराने लग जाती है, लेकिन जो मानी है वो तो चुप होने का नाम ही नहीं लेता। और जो मानी है वो फिर यही सोचता रहता है कि जब गट्टू चला जाएगा तो फिर मेरा क्या होगा और मैं किसके साथ खेला करूँगा, क्योंकि मेरा गट्टू ही सबसे अच्छा दोस्त था। और उसके बाद फिर अगला दिन होता है और जो मानी है वो इंतज़ार करता है कि कब गट्टू और उसके माँ बाप यहाँ से जाएंगे, लेकिन मानी तो ये आस लगाकर वहाँ पर खड़ा होता है कि गट्टू और उसके माँ बाप यहाँ से जाए ही ना। और आखिरकार जो गट्टू और उसके माँ बाप है वो वहाँ से चले जाते हैं, और मानी फिर वहाँ से उन्हें देखकर काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाता है। तो फिर देखते हैं कि आगे क्या होता है। फिर उसके बाद जो मानी का दोस्त है वो वापस आ जाता है, जिसे देखकर जो मानी है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तो फिर आगे देखिए क्या होता है। गट्टू, तुम तो वापस आ गए हो। तुम तो शहर गए थे हमेशा के लिए अपना सामान लेकर लेकिन तुम तो एक दिन में ही वापस आ गए हो। हाँ मानी, मुझे ना वापस आना पड़ा क्योंकि पापा के साथ जिसने धोखा किया था काम में उन्हें पकड़ लिया गया है, और वो काफी ज्यादा फरोड़ था, जिसकी वजह से जो पापा का नुकसान हुआ था सारा काम में उन्हें वापस मिल गया है। तो इस वजह से जो पापा है वो कहने लगे कि हम वापस गांव में ही चले जाते हैं। तो इस वजह से हम लोग अपना सामान लेकर जल्दी से वापस आ गए हैं। तो उसके बाद जो मानी है वो अपने दोस्त की ये वाली बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, और मानी के जो चेहरे पर उदासी थी वो भी चली जाती है कि उसका जो बेस्ट फ्रेंड है वो तो वापस आ ही गया है। उसके बाद फिर से जो मानी और उसका जो बेस्ट फ्रेंड है वो खेलने लग जाते हैं, जिससे जो मानी है काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। तो फिर यही थी मानी की स्टोरी आज की। तो इसी के साथ अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग कर सकते हैं इस वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि मानी की लाइफ की इंटरेस्टिंग स्टोरीज आपको जानने को मिलती रहे।